हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 45 डिग्री के लिए निकालते हैं, तो 45 डिग्री के निकालने के लिए 45 डिग्री के लिए निकालने के लिए ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा जिसमें 45 डिग्री आता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें 45 डिग्री होता है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है तो बता देते हैं। यहाँ पर ये जैसे ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हों। तो ये दो साइड को बराबर ले नहीं सकते, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है, तो ये किसी के बराबर नहीं होगी। तो इन दोनों साइड को बराबर ले लेते हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल भी है, 90 डिग्री भी है। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जो होता है इसमें दो साइड बराबर होती है और दो एंगल भी बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते, 90 डिग्री है और इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो 90 90 180 कैसे हो सकता है? क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए, तीनों एंगल को मिला करके 180 होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों नहीं बराबर होंगे, ये दोनों को बराबर नहीं लेंगे, इन दोनों को बराबर लेंगे। तो ये 90 डिग्री और इन तीनों को मिला करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो 90, तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 90 आएगा। 90 मतलब इन दोनों का सम भी 90 आएगा, तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जो होता है इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दो एंगल 45 डिग्री होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री के लिए निकालने के लिए हमें आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लेना होगा। यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर ये है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, इसको ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी। तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो चलिए अब हम लगाते हैं यहाँ पर। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन लगाते हैं। तो साइन क्या होता है? साइन होता है साइन 45 लगाते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन लगाने के लिए परपेंडिकुलर क्या माने जाएंगे? इस एंगल के जो सामने वाला साइड होगा ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 लगा रहे हैं, तो साइन 45 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। तो ये हो गया हमारा साइन 45 हो गया। परपेंडिकुलर को ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसकी लेंथ को मान लेते हैं A, इसकी लेंथ को मान लेंगे A। और ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो इसकी लेंथ भी A हो जाएगी, इसकी लेंथ भी A हो जाएगी। तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? AC की लेंथ, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये BC है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AC की लेंथ निकालेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? AB है A स्क्वायर और BC कितना है? BC कितना है? BC भी A स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना हो गया? 2A स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, A बन जाएगा और रूट अंदर रह जाएगा। तो AC की वैल्यू हो गई AC की वैल्यू हो गई A√2। तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो BC कितना है? BC ये A है और हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज है A√2, इसको यहाँ लिख देते हैं A√2, ये हाइपोटेन्यूज है। AC है A√2, तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। तो ये साइन 45 की वैल्यू हो गई।
अब निकालते हैं cos 45। cos 45 cos 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये होगा, बेस होगा ये, और हाइपोटेन्यूज AC होगा। तो बेस कितना है? A है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? A√2 है। तो A कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2। तो ये हो गया sin 45, cos 45 हो गया। अब tan 45 निकालते हैं। tan 45, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये A है, और बेस कितना है? A है। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1। तो अब cosec 45 निकालेंगे। साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो cosec 45 हो जाएगा, cosec 45 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2/1, ये cosec 45 हो जाएगा। और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec, तो यहाँ से sec 45 की वैल्यू हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, √2/1 हो जाएगा। ये √2/1 मतलब √2। tan 45 क्या होगा? tan 45 1 है, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है, तो cot 45 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/1 है, 1 को ऊपर भेजेंगे, ये 1 को नीचे, तो 1 ही आएगा। तो cot 45 हो गया। इस तरीके से हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 45 डिग्री एंगल के लिए निकाल ली। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, 60 60 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। यहाँ बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो यहाँ पर एक बात थोड़ी जाननी होगी कि इसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको ऑल्टीट्यूड भी बोलेंगे और इसको मीडियन भी बोलेंगे। ऑल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है। ये कैसे? ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं है, तो इसमें ये अल्टीट्यूड का काम करेगा। ये अल्टीट्यूड होगा, और इस साइड का जो मिड पॉइंट होगा ये, और ये लाइन जो ज्वाइन करेंगे ये होगा मीडियन। ये लाइन होगा मीडियन। मीडियन जो ऐसी लाइन होती है जो इस साइड को बाइसेक्ट कर देती है, इस पूरे साइड को बाइसेक्ट कर देती है, मतलब ये इतना और ये इतना बराबर रहता है मीडियन में। जो अल्टीट्यूड होता है वो सिर्फ परपेंडिकुलर होता है इस बेस से, बस। तो ये अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड और मीडियन में फर्क है यहाँ पर। लेकिन अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें यही मीडियन होगा और यही अल्टीट्यूड भी होगा। तो ये जो है अल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है और ये मीडियन का भी काम कर रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है और जो अल्टीट्यूड होता है दोनों एक ऊपर एक कोइंसाइड कर जाते हैं। लेकिन नॉर्मल ट्रायंगल जैसे है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उसमें ये अल्टीट्यूड अलग है, ये मीडियन अलग है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में यही दोनों लाइन एक ऊपर एक आ जाती हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी ऐसे ही होता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें भी ये मीडियन है और ये अल्टीट्यूड भी है। तो यही मीडियन होगा और यही अल्टीट्यूड होगा। अल्टीट्यूड भी यही है और मीडियन भी यही है। तो इस वजह से ये अल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है। इस वजह से ये AM और ये BM दोनों बराबर होंगे, AM और BM बराबर होंगे। तो हम एक काम करते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इस साइड को A मान लेते, इस साइड को A मान लेते, इस पूरे साइड को भी A मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा साइड A मान लिया, ये A है, ये A है, तो A/2 हो जाएगा। ये भी A/2 हो जाएगा।
या फिर एक काम कर देते हैं, इसको 2a मान लेते हैं, इसको 2a मान लेते हैं, इसको 2a मान लेते हैं। 2a मानने में आसानी होगी। इसको 2a मान लेते हैं, इसको भी 2a, ये लेंथ को भी 2a और ये लेंथ को भी 2a, और ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से हो जाएगा। तो इसको a मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं। ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री, 90 और 60 150 होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तब एक काम करते हैं हम, यहां से लगाते हैं sin 60। sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, CM है, परपेंडिकुलर CM, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। तो ये कितना हो जाएगा, CM कितना है, CM नहीं मालूम, और हाइपोटेन्यूज 2a, तो ये 2a है। तो CM पहले निकाल लेते हैं। CM कैसे निकलेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल CMA ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC कितना है, 2a है, 2a का स्क्वायर। AM कितना है, a है, a का स्क्वायर, प्लस CM कितना है, CM निकालना है, CM को CM लिख देंगे। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो CM कैसे निकलेगा, तो CM को अकेला कर लेंगे, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये CM स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर रूट में चला जाएगा, 3 इज इक्वल टू CM हो जाएगा। तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आ गया, तो ये √3 बचेगा। तो CM की वैल्यू हो गई ये √3a। तो ये CM की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, √3a ये। तो यहाँ पर sin 60 निकालना है ना, तो sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। परपेंडिकुलर कितना है, √3a, ये a कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/2। तो ये sin 60 की वैल्यू हो गई। अब निकालते हैं cos 60 की वैल्यू। cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये है a और हाइपोटेन्यूज ये है 2a, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 cos 60 हो गया। tan 60 क्या होगा, tan 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर कितना है, √3a/a, a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, tan 60 हो गया। अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। तो cot 60 कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 को ऊपर भेज देंगे, √3 को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। अब sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। तो sec 60 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2। इसी तरीके से साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos sec 60 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो इसका रेसिप्रोकल बस कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, ये हो गया cos sec की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम निकालेंगे 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो 30 डिग्री के लिए ये एंगल ले रहे हैं, तो इस ट्रायंगल को फिर से बना लेते हैं, इतना पार्ट फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पर बना देते हैं, ये C है, ये M है, ये A है, ये 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक A है, और यहाँ से यहाँ तक √3a है, और ये 30 डिग्री है, और ये 2a है। इतना बना दिया। इस ट्रायंगल में गौर से देखिए, इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो सबसे पहले 30 डिग्री के लिए चाहिए,
तो इसका कोई काम नहीं है। तो हम लगाएंगे साइन 30। साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर है, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर ये नहीं होगा। इस एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा AM और हाइपोटेन्यूज AC। तो सब लोग इसको परपेंडिकुलर समझ लेते हैं, लेकिन हमें देखना होगा किस एंगल के लिए हम देख रहे हैं। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और इस एंगल के लिए बेस होगा, इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज होगा। ये राइट एंगल है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए बेस है, लेकिन इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। इसके सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए बेस होगा। इसको आप याद कर लीजिए। तो साइन 30 क्या होगा? AM अपॉन साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर A है ये और हाइपोटेन्यूज 2A है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। साइन 30 आ गया। कॉस 30 कैसे आएगा? कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस 30 के लिए बेस ये होगा, बेस ये CM है और हाइपोटेन्यूज ये है AC। CM कितना है? √3A/2A। ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। तो कॉस 30 कैसे आया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसी तरीके से tan 30 निकालते हैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा AM और बेस होगा ये CM। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AM होगा और बेस होगा ये CM। तो परपेंडिकुलर कितना है? A है और बेस कितना है? √3A। ये कैंसिल हो जाएगा, तो √1/√3 हो जाएगी tan 30 की वैल्यू। तो अब इस तरीके से tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है। तो cot 30 निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1 हो जाएगा, मतलब √3 हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है sec 30। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख देंगे, 2/√3 हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos sec 30। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो cos sec 30 कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, तो 2/1 हो जाएगा। 1 नहीं लगाया जाता। ये cos sec 30 की वैल्यू हो गई। तो आपने देखा मैंने कैसे निकाला। इसमें एक बात ध्यान देना होगा कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान देनी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है और कोई ट्रायंगल में आप नहीं लगाइएगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है और एक्यूट एंगल के लिए होता है, ठीक है। थैंक यू।